नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। छत्तीसगढ़ में इस वक्त दो बड़े आंदोलन सरकार की नीतियों और युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ 212 दिनों से चयनित डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा विद्यामितान नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर तकरीबन 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार ने अब विद्यामितानों के आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए 27 जुलाई तक स्कूलों में लौटने का अल्टीमेटम दे दिया। साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वालों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जा सकती हैं। शिक्षा मंत्री से बातचीत भी बेनतीजा रही है। शाला प्रबंध समितियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उधर चयनित डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। 212 दिनों के आंदोलन के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल पहुंचे, कई बार गिरफ्तारियां हुई, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक को अपने खून से पत्र लिखा, गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस का अब आरोप है कि प्रदेश में युवाओं का खुलेआम शोषण हो रहा है। सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ वादे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है, हर निर्णय नियम के तहत लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक तरफ चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में है, दूसरी ओर पढ़ा रहे विद्यामितानों की नौकरी पर संकट है, तो आखिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? क्या सरकार समाधान निकालेगी या आंदोलन और टकराव दोनों और तेज होंगे? इसी पर आज होगी आपकी बात। तो ऐसे में आज विद्यामितान अतिथि शिक्षक क्या कह रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और डीएड अभ्यर्थियों का क्या कहना है, आप सबसे पहले वो सुनिए। जो पेमेंट दे रहे हैं, क्या हमको उसका बेसिक पेमेंट नहीं दे सकती सरकार से यही मांगे कि हमको नियमित कर दे। 11 साल का हमको जो परिणाम, हम जो मेहनत किए उसका परिणाम हमको दे। हम लोग जो है अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 जुलाई से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 11 वर्षों से छत्तीसगढ़ के बीएड क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ना हमारी सैलरी बढ़ाई जा रही है, ना ही हमको छुट्टी दी जा रही है और ना ही हमें 12 महीने का वेतन दिया जा रहा है। हमारा संविलियन नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मांगों को जो हम लोग बोल रहे हैं उनको आप पूर्ण कर दीजिए। हम स्वतः ही हड़ताल से चले जाएंगे। हमारी नियुक्ति डीओ से हुई है, डीपीआई से हुई है, डीपीआई से हमारा आवंटन आता है, सारी चीजों को उन्होंने स्वीकार भी किया है और उसके बाद भी गलत संदेश उसमें एसएमडीसी का ऐसे नियुक्त किए गए हो ऐसा लिखा गया है। तो ये आदेश हमारे लिए जो निकाला गया है सिर्फ हमें डराने धमकाने के लिए निकाला गया है। और आप ही के प्रदेश में हम लोग चयन होकर के प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। माननीय महोदय जी, मुखिया जी, शिक्षा मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उन 23 परिवारों के बारे में सोचे, उन युवाओं के बारे में सोचे जो अपने घर परिवार से दूर हैं। हमारे साथ डीएड के अभ्यर्थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माता वर्ग, महिला वर्ग हमारे साथ बैठी हुई है और अभी भी ये आस लगाए हैं, हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, विष्णु का सुशासन है और हमारे लिए अच्छा ही करेगी। हम 23 परिवारों के बारे में सोचेगी। तो ऐसे में इन मांगों को लेकर, इन मुद्दों पर पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जमकर हमला बोला है और साथ ही किस तरह से बचाव किया, सफाई दी और पलटवार किया है बीजेपी ने। बीजेपी प्रवक्ता उमेश घुड़मो ने इन दोनों नेताओं का बयान सुनिए। बनिए उसके 2 महीने 3 महीने के बाद से ही इस 2.5 साल कार्यकाल में आंदोलन शुरू हुई है। सरकार 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली 1500-1600 डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दे पा रही है और जो अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ऊपर इस तरह के डराने और धमकाने का कार्रवाई। इससे पहले रसोईया आंदोलन किए, थक कर वापस चले गए, मितानिन आंदोलन किए, थक कर वापस चले गए। इससे पहले कई ऐसे संघ हैं आंदोलन किए, लेकिन इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। अतिथि शिक्षकों के विषय में सरकार न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि बहुत गंभीरता से उनकी जायज मांगों पर सरकार विचार कर रही है और पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इनसे 2 बार मुलाकात
की थी। सरकार गंभीर है और आने वाले समय के अंदर में जो जायज मांगे होंगी उस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार आगे विचार विमर्श करेगी। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है, लेकिन आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं और अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। और ऐसे में आज के सवाल क्या हैं उस पर भी नजर डालते हैं। आज के सवाल है, सबसे पहले, चयनित डीएड अभ्यर्थियों का धरना 212 दिनों से जारी, 2300 नियुक्ति देने में क्या है दुश्वारी? 1500 विद्यामितानों ने नियमितीकरण के लिए छेड़ा रण, विभाग ने बर्खास्तगी का दे दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस बोली युवाओं का शोषण हो रहा खुलेआम, बीजेपी बोली रोजगार की दिशा में लगातार जारी है काम। और साथ ही सवाल, छत्तीसगढ़ में चयनित डीएड अभ्यर्थियों को कब मिलेगी नौकरी? विद्यामितानों की नौकरी पर भी तलवार लटकी। और इस पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से वंदना राजपूत जी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। शताब्दी पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। विद्यामितान जो कि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, राज निर्मलकर जी अपनी आवाज़ यहाँ पर उठाएंगे, बुलंद करेंगे, अपनी मांगों को बताएंगे, उनकी क्या समस्या है। राजी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डीएड अभ्यर्थी हैं शैलेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 200 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, क्या लग रहा है बातचीत बनेगी नहीं बनेगी? खून से पत्र लिखा गया, पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर किसी को लेके गए। उम्मीद है कुछ होगा, आपकी बात को सुना जाएगा, क्या लग रहा है? जी सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारी इस समस्या को लगातार उठा रहे हैं। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए सर, उम्मीद की बात है तो हम अभी तक उम्मीद में ही बैठे हुए हैं सर। ये जो सरकार है सुशासन की सरकार है। हमें शायद सरकार की जो सुशासन चल रही है उस पर हम पूर्ण उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल हमें पूर्ण रूप से न्याय ही मिलेगा। और हम पिछले 24 दिसंबर 2025 से अनवरत आज पर्यंत तक 212 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। और सर, अनशन में बैठे बैठे हम लोग ऐसा क्या प्राकृतिक आपदा नहीं देखे हैं सर। कड़कड़ाती ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप, आंधी तूफान, सभी चीज को हम वहां देख चुके हैं सर। तीज त्योहार को छोड़ चुके हैं सर। हम नए वर्ष में अपने घर में मनाना चाहिए, वो नए वर्ष को छोड़ के हम मैदान में मनाए हैं। यहाँ तक कि सर बड़े बड़े जो तीज त्योहार होते हैं उसमें हम घर को त्याग दिए हैं। और अभी भी हम डटे हुए, इसी उम्मीद में डटे हुए हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, आज नहीं तो कल कुछ करेगी। बस अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन में अमल नहीं किया जा रहा है। हमें उसका इंतजार है। हम हाथ जोड़ के विष्णुदेव सरकार से अपील कर रहे हैं डीएड अभ्यर्थी की जितना जल्दी हो सके हमें न्याय दें और हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें सर। आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? किस तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हो रही है? कहाँ कहाँ आप पहुंचे हैं और क्या उम्मीद लग रही है? जी सर, अभी हम लोग 212 दिन से अनशन में बैठे हैं सर। हम इस दरमियान सर पूरे 90 विधायक, 11 सांसद, सभी नेता मंत्री के दरवाजे खटखटा लिए हैं सर। यहाँ तक कि सर जो देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी का दरवाजा खटखटा ले हैं। हमको तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर कि वहाँ बैठे बैठे हमारे इतने साथियों का मतलब तबीयत खराब हो चुका है। हमारे पास प्रमाणित है सर 300 साथी ऐसे हैं जिसको हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। मैं स्वयं हूँ सर जो 35 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा पेट का सर्जरी हुआ जिसमें 22 टाँका लगा हुआ है। मेरे को मल्टीपल अरसा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं धैर्य और हिम्मत के साथ अभी भी मैदान में डटा हुआ हूं और सरकार से पूरी उम्मीद करता हूं कि हमें जल्द से जल्द न्याय देगी। अब इतनी विकट परिस्थितियां आपने झेली हैं, तबीयत खराब हुई, आप नहीं और भी आपके साथ कई आपके साथी हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हुए, कई की तबीयत खराब हुई। तरह तरह के आपने उन दौर को देखा है, उस समय को देखा है। हौसले अभी तक डगमगाए नहीं आपके। जी बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, आज की ही घटना बता रहा हूँ सर। आज शाम 4:30 बजे की घटना है। हमारे एक साथी को वहां से बिच्छू डंक मार दिया है। उसको हम लोग कैसे भी करके हॉस्पिटलाइज रिफर किए हैं और वहां
सांप बिच्छू का इतना मतलब डरावना रहता है सर कि कभी भी कुछ अनहोनी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि भरी बरसात है, आसपास में कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हम लोग जमीन पे सो रहे हैं सर, वहाँ इतनी भरी बरसात में आंधी तूफान झेल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो बीजेपी या कोई भी नेता है उसको मैं चैलेंज कर दूंगा अगर कहीं वो एक दिन एक रात गुजार करके दिखा दे तो। ऐसे विकट परिस्थिति में हम वहाँ अपना अनशन को जारी रखे हुए हैं और सरकार से भी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारी स्थिति को देखते हुए आश्वासन मिला आपको? जी सर, जी सर, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारे से मिलने के लिए अभी तक कोई ऐसा आश्वासन किसने दिया? कोई नहीं आया है सर। और आश्वासन किसने एक बार आए थे तो आश्वासन शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, तो सर आश्वासन बस दे रहे हैं, लेकिन उसमें पहल नहीं किया जा रहा है। आश्वासन पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। मैं आपके पास लौटूंगा और एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीड़ित हैं विद्या मितान, जो कि अपने मांगों को लेकर बीते 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। राज जी, थोड़ा आप बताइए, 22 दिन हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं, अब तो अल्टीमेटम भी आपको मिल गया है, उठ जाओ, काम पर वापस जाओ, नहीं तो बर्खास्त। क्या सोचा है आपने? सर, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल एवं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप सभी मिलकर हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे डीएड साथी जो बात किए हैं, बिल्कुल वैसे ही तकलीफ हम भी झेल रहे हैं। और ये 11 सालों का तकलीफ है, आज का नहीं है। 2015-16 से बीहड़ इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, नक्सली इलाकों में हम कार्यरत हैं और लगातार पीड़ित और शोषण, जहां पर रेगुलर शिक्षक जाना नहीं चाहते थे वहां हम गए। बीजेपी की सरकार में ही हमारा उदय हुआ, रमन सरकार में। उसके बाद लगातार उन्होंने भी वादा किया, कांग्रेस सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में हमको नियमित करने का वादा किया था। बस 2000 हमारी सैलरी बढ़ी और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उस सरकार में भी हमने 65 दिन का हड़ताल किया था और इसी तरह की स्थिति हमने सही थी कि पूरा घर बार छोड़ दिया था, त्योहार छोड़ दिया था और हमने ईदगाह बाटा से लेकर बूढ़ा तालाब उसमें जल सत्याग्रह किया। मतलब हर नेता मंत्री से अनुशंसा पत्र लिया हमने, लेकिन उनका कोई भी मतलब नहीं हुआ। मतलब सरकारें वादा करती है, वोट लेते वक्त भी हम याद आते हैं, उसके बाद हमें बुला दिया जाता है। राज ननवलकर जी, एक बात बताइए, आपने बताया कि आप 65 दिन हड़ताल पर रहे हैं, तो क्या उस वक्त कुछ उम्मीद, कुछ आश्वासन मिला था आपको उस वक्त? बिल्कुल, उस समय भी आश्वासन कुछ नहीं मिला, वही झूठे आश्वासन में रहे। ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार इन मांगों को मैं सीधे बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे के पास मैं लेकर जा रहा हूं। शताब्दी जी, आपने दोनों ही लोगों को सुना, अपने घर परिवार से दूर आंदोलन कर रहे हैं, तीज त्योहार इन्होंने सब छोड़ दिए, इन्होंने सर्दी, गर्मी, लू, सब, बारिश का मौसम है, कैसी कैसी परिस्थितियां ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन किसी को शायद दिखाई नहीं देता। अपनी मांगों पर अभी भी डटे हुए 200 दिनों से ज्यादा का वक्त हो रहा है डीएड अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी की मांग को लेकर, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। वजह क्या है इसके पीछे? संभव जी, मैं शैलेंद्र जी और राज जी, इन दोनों की बातों से सहमत हूं और इनकी समस्याओं और इनकी जो मांग है इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संवेदनशील है। जैसा कि दोनों ही हमारे वक्ताओं ने बताया कि उनको आश्वासन मिला है, रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। संभव जी, आप भी इस बात को समझेंगे और शायद मेरी इस बात को सहमति व्यक्त करेंगे कि कुछ संवैधानिक बाध्यताएं, कुछ न्यायालयीन निर्देश ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अचानक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि यदि एक विभाग के लिए, एक विभाग के मांग करने वाले लोगों की मांग को पूरा कर दिया जाए तो ऐसे सैकड़ों अन्य विभागों में भी दैनिक वेतनभोगी या इस प्रकार के, जैसे कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है, इस प्रकार का काम करने वाले लोग होंगे, चाहे वन विभाग हो, चाहे राजस्व हो, शिक्षा विभाग में तो ये स्वयं है, स्वास्थ्य विभाग हो, तो ये सब देखना पड़ता है। इस प्रकार से अचानक ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये जो लंबे समय से इनकी जो मांग चली आ रही है, उसमें एक बात हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जब इनकी जो सेवा शर्तें हैं, जिस समय हमने इस सेवा को स्वीकार किया,
उस समय हमको क्या बताया गया था, हमारे सेवा शर्तें नियमों में क्या लिखा गया है। हाँ, ये अलग बात है कि मानवीय दृष्टिकोण से एक लंबा समय हो गया है कि आपने बीहड़ अंचलों में, सुदूर अंचलों में अपनी सेवाएं दी हैं। इस संवेदनशीलता के साथ सरकार आपके साथ व्यवहार रखे, ये बहुत बड़ी बाध्यता होती है सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जैसे इस विषय के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से लगभग 600 ऐसे शिक्षक हैं जिनको बोनस अंक दिए जाते हैं। उस बोनस अंक के आधार पर परमानेंट नियुक्ति में उसका लाभ मिला है। इसके अलावा एक और सुविधा दी जा रही है कि जहां पे इनकी नियुक्ति की गई है वहां किसी की परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात जिस स्थिति में जैसे भी नियम शर्तों के साथ इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था, ड्यूटी ज्वाइन की थी, वहां से इनको इसलिए नहीं हटा दिया जाएगा कि कोई वहां पे परमानेंट नौकरी वाले आ गए। तो ये कुछ बातों का ध्यान सरकार जो रख सकती है वो रख रही है, लेकिन कुछ बाध्यताएं होती हैं जिसकी वजह से विलंब हो रहा है। आगे आने वाले समय में संवाद से कुछ फल निकलेगा।